जोया के लिए वो घड़ी किसी क़यामत से कम नहीं थी जब इसे होश आया और पता चला कि इसका बेटा इस दुनिया में आने से पहले ही रुखसत हो चुका है। जोया अस्पताल के बेड पर पड़ी सिर्फ एक ही सवाल कर रही थी कि मेरा बच्चा कहाँ है, और इसकी मां ने रोते हुए इसे हकीकत बताई तो जोया सदमे से दोबारा बेहोश हो गई। असलम साहब अपनी बेटी के सराहने खड़े आंसू बहा रहे थे। अचानक असगर वहां पुलिस लेकर पहुंच गया और पूरे अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। असगर ने जरा भी शर्म महसूस नहीं की और पुलिस अफसर से कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब, ये वही वो शख्स है जो मेरे बच्चे को जिन्होंने मारा है। मेरी बीवी इनके घर पर थी, उन्होंने इतनी से टेंशन दी कि डिलीवरी वक्त से पहले ही हो गई और मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। असलम साहब हैरान रह गए। जिस इंसान ने इनकी बेटी की जिंदगी जहन्नम बनाई थी, वो ही इन पर कत्ल का इल्जाम लगा रहा था। आलिया फिजा ने जब ये देखा तो पुलिस के सामने आ गई और चिल्लाने लगी कि ये झूठ बोल रहा है, ये शख्स खुद एक धोखेबाज है, इसके बाहर लड़कियों के साथ चक्कर थे, इसी वजह से जोया आपी की हालत खराब हुई है। मगर असगर का इरादा कुछ और ही था। इसने असलम साहब को एक तरफ बुलाया और जहरीले अंदाज में अपनी शर्त रख दी। असगर ने कहा कि असलम साहब, अगर आप चाहते हैं कि असगर ने कहा कि असलम साहब, अगर आप चाहते हैं मैं केस वापस ले लूं तो आपको जेल ना जाना पड़े तो खामोशी से फ्लैट के कागजात आप मेरे नाम पर कर दें। आलिया ने सब सुनकर तड़प उठी। उसे डर लग रहा था कि इसका बूढ़ा बाप कहीं जेल की सलाखों के पीछे ना चला जाए, इसलिए अपने बाप को संभालने लगी। आलिया ने रोते हुए कहा कि बाबा, 2 करोड़ के फ्लैट के लालच सामने के लिए हमें ये जायदाद नहीं चाहिए। झूठे केस से आप बच सकते हैं। मगर असलम साहब की गैरत ये गवारा नहीं कर रही थी। वो एक इंसान के सामने झुके जिसे उनकी बेटी की जिंदगी जहन्नम बनाकर रख दी है। इसी दौरान आलिया ने अपने बाप को वो सच बता दिया जो उसने छुपा रखा था। इसने बताया कि वासिया की मां किस तरह उसे ब्लैकमेल कर रही थी। आलिया ने इंकिशाफ किया कि बाबा, मैं उस घर में ये सब कुछ वासिया की मां भी जानती है, इसलिए वो मुझे ब्लैकमेल करती हैं। असलम साहब ये सुनकर मजीद परेशान हो गए। इन दोनों बेटियां कितनी मुश्किल और परेशानी तकलीफ से गुजर रही हैं। दूसरी तरफ वासिया फरीहा के जाल में मुकम्मल तौर पर फंसता जा रहा है। इसे लग रहा है कि आलिया अब इसे कभी माफ़ नहीं करोगी। फिजा जब वासिया को फरीहा के साथ देखा तो फरीहा वासिया पर बरस पड़ी। फरीहा को खरी खरी सुना दी कि तुम क्या कर रही हो वासिया के साथ। मगर फरीहा ने बड़े गरूर के साथ जवाब दिया, फिजा, वासिया मेरी पहली मोहब्बत है। आलिया जितना चाहे जोर लगा ले, हम दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। फरीहा अब आलिया से मिलती है और इसे उकसाती है कि आलिया, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, इस घर में तुम्हें वासिया से तलाक लेनी होगी। आलिया अब एक आग में खड़ी है और जहाँ इसे कुछ समझ नहीं आ रहा, ना वो अपना घर बचाए या अपने बाप की इज्जत। जोया अब अस्पताल से घर आ चुकी है, लेकिन वो एक जिंदा लाश बन चुकी है। हर लम्हे इसे अपने बच्चे का ख्याल आता है और उसे रह रहकर अपने बच्चे की याद सताई जा रही है। असगर अब भी बाज नहीं आया। बार बार फोन करके असलम साहब को धमकाता है कि अगर कागजात ना मिले तो वो पुलिस को दोबारा बुला लेगा। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि असलम साहब अब एक ऐसा फैसला करेंगे जो असगर के गैम-ओ-गुमान में भी नहीं होगा। क्या वासिया कभी सच्चाई का पता चल जाएगा कि फरीहा इस घर की बर्बादी की असल जड़ है, और क्या आलिया अपने बच्चे की खातिर वासिया को एक मौका देगी या फिर रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ड्रामा हमनवा की कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां सच की जीतने में बहुत सी कुर्बानियां बाकी हैं। क्या होगा आने वाले एपिसोड में? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।